नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट दिया है। ऐसा जजमेंट दिया है जो पुलिसकर्मी के ऊपर एफआईआर दर्ज करना आसान हो गया। हाँ, फिर से सुनिए, पुलिसकर्मियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करना आसान हो गया है, पर उन पुलिसकर्मियों के ऊपर जो फेक एफआईआर दर्ज करते हैं, फेक एफआईआर यानी फर्जी एफआईआर अक्सर दर्ज की जाती हैं लोगों के ऊपर पुलिस की मिली भगत के साथ। और हमारे आपकी सोसाइटी में आप हर थानों में देखते होंगे कि एक आध फर्जी मुकदमे दर्ज होते ही रहते हैं। तो जो फर्जी मुकदमे दर्ज करते हैं उन पुलिसकर्मियों के ऊपर, और साथ ही साथ जो लोग सबूत गढ़ते हैं यानी एविडेंस जो है प्लांट करते हैं जो पुलिसकर्मी, उनके ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने नया और लैंडमार्क जजमेंट अभी पिछले हफ्ते दिया है। अभी 2-3 दिन हुए इस जजमेंट को आए, तो अभी 2-3 दिन पहले ये जजमेंट आया है और बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। अभी तक होता क्या था कि सीआरपीसी की 197 जो देती थी सुरक्षा, हर लोक सेवक को देती है। वैसे पुलिस अधिकारी भी एक लोक सेवक होता है, तो उसको भी ये सुरक्षा मिलती थी कि आपको उनके जो सक्षम प्राधिकारी होते थे उनसे जो है आपको लेनी पड़ती थी मंजूरी कि इनके ऊपर एफआईआर अपराध का संज्ञान लिया जाए या नहीं, या एफआईआर दर्ज हो या नहीं। सामान्य भाषा में आपको समझा रहा हूँ। तो आपको एक सक्षम प्राधिकारी से जब तक मंजूरी नहीं मिलती थी तब तक उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, क्योंकि सीआरपीसी 197 कहती थी कि अगर कोई लोक सेवक अपने पद पर काम करने के दौरान या काम करने के इरादे से कोई अपराध करने का आरोप है, तो उस पर कोई अदालत बिना सक्षम अधिकारी की मंजूरी के, कोई अदालत बिना सक्षम प्राधिकारी के मंजूरी के उस पर अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती थी। इस धारा के अंतर्गत संरक्षण पाने के लिए लोक सेवक को ये होता था कि हाँ, वो लोक सेवक के अधिकारियों के कर्तव्यों के निर्वहन में ऐसा कार्य किया गया हो और उन कार्यों में चूक सीमित दायरे में होती थी। तो इससे क्या है कि लोक सेवकों को एक सुरक्षा प्रदान होती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया जिससे पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा नहीं प्राप्त होगी, वो आप सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि झूठे मामले दर्ज करने या सबूत गढ़ने के आरोपी पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है, यानी 197 के कोरम को फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि झूठा मामला दर्ज करने का आरोपी पुलिस अधिकारी यह दावा नहीं कर सकता कि सीआरपीसी की धारा 197 के तहत अनुमति के बिना उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। धारा 197 सीआरपीसी का संरक्षण केवल आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान किए गए कार्यों के लिए उपलब्ध है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चूंकि सबूत गढ़ना, फर्जी मामले दर्ज करना पुलिस अधिकारियों के आधिकारिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है, यानी कि जो आप ये एविडेंस प्लांट करते हैं या फर्जी मुकदमा दर्ज करते हैं, ये आपके आधिकारिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है। ये आप उस गद्दी पर हैं, उस कुर्सी पर हैं, इसका आप फ़ायदा उठाकर लोगों को परेशान करने के लिए या अपनी किसी अवैध वसूली के लिए आप ऐसा करते हैं, तो ये आपका आधिकारिक कर्तव्यों का हिस्सा जो है ये काम नहीं है। इसलिए धारा 197 की सीआरपीसी के तहत संरक्षण ऐसे कृत्यों पर लागू नहीं होगा, यानी कि चूंकि सबूत गढ़ना और फर्जी मामला दर्ज करना पुलिस अधिकारियों के आधिकारिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है। इसका अर्थ यही है कि जब किसी पुलिस अधिकारी पर झूठा मामला दर्ज करने का आरोप लगाया जाता है तो यह दावा नहीं किया जा सकता कि धारा 197 सीआरपीसी के तहत अभियोजन के लिए अनुमति की आवश्यकता है, क्योंकि फर्जी मामला दर्ज करना और उससे संबंधित सबूत या दस्तावेज गढ़ना किसी सरकारी अधिकारी के आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं हो सकता है। जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है, और यह आदेश दिया है एक हत्या के एक मामले में आरोपी को बचाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला उन्होंने पलट दिया, और हाईकोर्ट ने यह कहते हुए मामला रद्द किया था कि प्रतिवादी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा चलाने के लिए पहले धारा 197 की पूर्व मंजूरी नहीं ली गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऑर्डर को रद्द कर दिया, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का, और अब ये कह दिया कि ऐसे मामले में मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने कहा कि धारा 197 के तहत मंजूरी न मिलने का हवाला देते हुए प्रतिवादी अधिकारियों के खिलाफ मामला रद्द करने में हाईकोर्ट ने गलती की है।
साथ ही न्यायालय ने कहा कि जब लोक सेवक के खिलाफ मामला प्रारंभिक चरण में है तो न्यायालय के लिए मामला रद्द करना उचित नहीं होगा, जबकि उचित ट्रायल कोर्ट के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ सकता है, जिससे पता लग सके कि लोक सेवक द्वारा किया गया कृत्य लोक सेवक के आधिकारिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है या नहीं। और ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है, न्यायालय ने तर्क दिया है कि यदि सरकारी कर्मचारियों को मंजूरी की आड़ में ऐसे कार्य करने की अनुमति दी जाती है तो उनके आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है, जो उनके आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है, तो उन्हें आपत्तिजनक, अवैध और गैरकानूनी कार्य करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करने और अपने पद का अनुचित लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। यानी कोर्ट का कहना यह है कि अगर इनको रोका नहीं गया तो ये अपने पद का लाभ उठाएंगे, अनुचित लाभ उठाएंगे और अपनी स्थिति का उपयोग करेंगे, जो अक्सर फेक केसेस में या सबूत गढ़ने के मामले में करते ही हैं। तो न्यायालय ने कहा कि केवल यह तथ्य कि गलत मामला दर्ज करने जैसे गलत कार्य आधिकारिक कर्तव्यों से उत्पन्न हुआ है स्वचालित रूप से उस कार्य को 197 सीआरपीसी के दायरे में नहीं लाता है। इसके साथ ही मैंने बताया कि कोर्ट ने कह दिया कि अब आपके ऊपर मुकदमा चलेगा, और अपील स्वीकार कर ली और प्रतिवादियों के खिलाफ मुकदमा चलने का निर्देश दिया। ये आप केस देख सकते हैं, ओम प्रकाश यादव बनाम निरंजन कुमार उपाध्याय का ये मामला है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट और ऐसे नए जजमेंट आप तक पहुंचाता रहूं। फिलहाल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ये जजमेंट आया है, और अगर आपके पास थोड़े भी एविडेंसेस होंगे या आप उसको कोलैबोरेट कर सकते हैं किसी तरह से एविडेंस को, तो आप उन पुलिस अधिकारियों को सज़ा दिलवाने में भी सक्षम होंगे, क्योंकि अब एफआईआर होना आसान हो गया है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।